जन्माद्यस्य तोऽन्वादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेन ब्रह्मैर्दादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकोकं सत्यं परं धीमहि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। समुपस्थित दसों दिशाओं के स्वामी गुरुदेव आराध्य देव त्रिदेव और समुपस्थित सज्जन भी सभी के चरण कमलों में साधारण। आइए हम लोग भगवत जी के एक मंत्र का श्रवण करते हैं। हम लोग प्रथम स्कंद में हैं, चतुर्थ अध्याय में हैं और आज मंत्र संख्या 9 होगा, नवम। हमारे शौनक जी महाराज सुधीर जी महाराज से कुछ शंका समाधान कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। आइए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। शौनक जी कहते हैं, अभिमन्यु सुतम सुत प्राहुर्भागवतोत्तमं तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि च गृणीहिनः। अर्थात सुत जी, हमने सुना है कि अभिमन्यु नंदन परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। उनकी अत्यंत आश्चर्यमय जन्म और कर्मों का भी वर्णन कीजिए। देखिए, सही बात। हम लोग जब अपने गुरु जी से, कल से हम लोग देख रहे हैं प्रश्न किस प्रकार करना चाहिए। हम लोग प्रश्न को यदि मोटे तौर पर पूछेंगे तो जवाब भी उसी तरह मिलेगा, और यदि उसमें थोड़ा सा अंदर जाकर के पूछेंगे जवाब भी हम लोग को सूक्ष्म रूप से मिलेगा। और सच्चाई है कि हमको जो जानना चाहिए उसी तरह का प्रश्न डायरेक्ट होनी चाहिए, ये नहीं घुमा फिरा के प्रश्न, ताकि आंसर उसका लंबा चौड़ा। जितना सूक्ष्म से सूक्ष्म बात आप जानना चाहेंगे प्रश्न उसी तरह से। तो हमारे जो शौनक जी महाराज हैं वो पूछ रहे हैं सूत जी से, हे सूत जी, हमने सुना है कि परीक्षित जी महाराज जो अभिमन्यु जी के पुत्र थे, अभिमन्यु नंदन थे, भगवान के बड़े भक्त थे, बहुत। अभिमन्यु नंदन परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। तो ये आश्चर्यमय जन्म और उनका जो कर्म है दोनों बताइए हम। चूंकि मोते अधिक संत करी लेख, मुझसे ज़्यादा मेरे जो भक्त हैं, भगवान रामचंद्र जी कह रहे हैं कि मुझसे ज़्यादा मेरे संत का, मेरे भक्त का आप यदि सेवा करोगे तो फल ज़्यादा मिलेगा। और सच्चाई भी है कि भगवान के पास जाने का रास्ता क्या है। हमारे गुरुदेव हैं संत जी महाराज, जब उनकी शरणागति हो जाता है तो हम लोगों को वो फल बहुत जल्दी और आसानी से मिलने लगता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि भगवान कहाँ रहते, भक्त के अधीन रहते। भजन सुने ना, भक्त के बस में है भगवान। हम सभी भजन को सुने तो हमारे प्रभु किनके वश में रहते हैं? अपने भक्त के वश में। चूंकि वो कहते हैं कि तुम मुझे पुकारो और मैं तुम्हारे पास हाजिर। पुकारो तो सही, यदि आप नहीं पुकारोगे तो कैसे मैं आऊँगा? इसलिए जब हम प्रभु से, प्रभु के लिए और प्रभु को जब हम लोग पुकारते हैं, उनसे बात करते हैं,
उनके लिए कुछ काम करते हैं, उनसे कुछ मांगते हैं, तब मिलता है। हमारे तो एक संत, हम एक दिन प्रेमानंद जी महाराज जी का सुन रहे थे, वो बता रहे थे मांगो नहीं। अब मांगोगे तो वो जो मांगोगे वही मिलेगा। तुम संसार मांगोगे तो संसार दे देगा, क्योंकि हमारे प्रभु तो बड़े इस मामले में है, जो मांगोगे तुरंत मिल जाएगा। यदि आप नहीं मांगोगे तब क्या होगा? तब सब चीज मिल जाएगी। जब भक्ति मिल गई तो सब सुख आपको मिल जाएगा। इसलिए प्रभु से मांगना नहीं चाहिए, सही बात। और वो बहुत अच्छे उदाहरण से समझाए थे, तो बात भी सही है कि हम लोग को मांगने का रहेगा। अब किसी के यहाँ भोजन करने के लिए हम लोग जाते हैं तो खाना मांगते हैं, क्या दीजिए, रोटी दीजिए, तो वो रोटी दे देंगे और सब्जी जो मांगिएगा वो मिल जाएगा आपको खाने के लिए। लेकिन यदि उनके घर में 10 प्रकार का भोजन बना है तो जो मांगेंगे वही मिलेगा। लेकिन आप नहीं मांगेंगे कि हमको फलना फलना चीज़ दीजिए, तो उनके घर में जितना प्रकार का भोजन बना है सब आपको पवाएगा, सब आपको प्रसाद पाइएगा। अब मांगेगा तो उतने ही चीज़ मिलेगा। इसलिए ईश्वर से मांगना नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग तो संसारिक जीव हैं, अपने छोटे छोटे स्वार्थ के लिए ईश्वर से कुछ मांग लेते हैं। तो जो जिस रूप में भगवान को भजते हैं, 4 प्रकार से भगवान, 4 प्रकार के भगवान के भक्त हैं। मुमुक्षु, ज्ञानी, आर्त और जिज्ञासु, 4 प्रकार के भक्त हैं। तो जो जिस प्रकार से भक्त, ये था प्रपद्ये मांग तांग सदैव भजन। जिस प्रकार से हम लोग भगवान को मानते हैं, भगवान उसी प्रकार से हम लोग को देते हैं। इसलिए हम लोगों को चाहिए सोच समझ करके हम लोग ईश्वर के पास, नहीं तो बस पूरी शरणागति कर दी, जो करवा सब तो ही करो। हमरा अब कोई लूर नहीं छो, हमरा कुछ बुझावे नहीं छो, जे कर वैसे सब तो ही करो। बस कोई मंत्र तंत्र नहीं, हमें कुछ नहीं जाने छे, जे करना चाहो तोरा करना। किसी भक्त का कहना है ना, जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में, उद्धार पतन अब मेरा है, गुरुदेव तुम्हारे हाथ। बस इस तरह से हम लोग यदि समर्पित कर दें फिर तो आनंद ही आनंद। आइए उसी आनंद में हम लोग प्रभु का नाम ले लेते हैं, और आनंद बढ़ाने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण को चरणार्पणमस्तु। प्रेम से बोलिए राधे राधे।